दोहम तार क्या हुआ? तार लगाओ। तीर्थास्पदं शिववीरं चिन्नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतकालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय तथा
पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम मोबाइल बंद करिए। जिन जिन महान भावों के पास मोबाइल फोन हो, आप मोबाइल फोन बंद करिए। सत्संग के समय बातचीत करने से आपको दोष लगेगा। दोष के भागी ना बनिए। श्री सद्गुरु हम आप पाठ में सुन रहे थे, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो। योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़मभ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? अर्थात साधना करने वाले साधकों को योग ज्ञान दोनों का अर्जन करना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए महापुरुष कहते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। जब तीनों का आप अवलंब लेंगे, तीनों को लेकर चलेंगे, तभी आपको उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ज्ञान, योग युक्त ईश्वर भक्ति हम आपको गुरुदेव ने बताने की कृपा की है। हम आपका सौभाग्य है इस बिहार की धरती पर गुरुदेव जैसे पहुंचे हुए संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। जिस वेद को हम आप छू नहीं सकते थे, वेद ग्रंथ को स्पर्श नहीं कर सकते थे, उसी वेदवाणी को गुरु महाराज की कृपा से अब सर्वसाधारण जन भी पढ़ पाते हैं। उस ग्रंथ को आप स्पर्श नहीं कर सकते थे। इतना भेदभाव, इतना छुआछूत, क्या ऊंच नीच, बहुत ज्यादा भेद। लेकिन गुरुदेव ऐसे संत हुए, ऐसे महापुरुष हुए कि जिन्होंने सभी लोगों के लिए, सर्वसाधारण जनों के लिए भी उन्होंने आसान कर दी। एक दिन गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान थे। गुरुदेव के मुखारविंद से अपने ही आप
वाणी निकलने लगी अनायास। गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमें पहुँचे हुए परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। गुरु महाराज के सामने ही एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे, आदरणीय श्री विश्वानंद बाबू खगड़िया के थे। उन्होंने भी झट से हाथ जोड़कर कहा, सरकार मैं भी कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, मैं भी कम बड़भागी नहीं हूं। तो गुरुदेव को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ। गुरुदेव पूछने लगे कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली कैसे मान रहे हैं? गुरु तो हमें मिले, पहुंचे हुए गुरु तो हमें मिले, आप अपने आप को सौभाग्यशाली कैसे मान रहे हैं? प्रोफेसर विश्वानंद बाबू हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार आपको तो गुरु की खोज में न जाने कहां कहां भटकना पड़ा, इस प्रदेश में उस प्रदेश में, यहाँ वहां, कभी इस गुरु के पास कभी उस गुरु के पास, न जाने आप कितने भटके और तब जाके उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर में परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। लेकिन सरकार मैं भी आपसे कम सौभाग्यशाली नहीं हूं, आपको तो यहाँ वहां कहां कहां भटकना पड़ा, खोजना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन मैं कैसा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस बिहार की धरती पर बैठे बैठे आप जैसे पहुंचे हुए गुरु मिल गए। उन्हीं पहुंचे हुए संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा यह संग्रहित पावन ग्रंथ सत्संग योग से हम आप पाठ सुन रहे थे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, उद्धव जी ने भी पूछा था, गुरुदेव ने लिखा है इसी ग्रंथ में, गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है। वैसे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास ने लिखने की कृपा की भगवान के संबंध में कि भगवान ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। ये रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु ध्यान करने पर रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? एक ऐसा साधक ध्यान से जगा, बहुत देर तक उन्होंने साधना की, ध्यान से उठा और जैसे ही ध्यान से उठा उदास है, चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, मुंह लटका हुआ है, खिन्न मना है। किसी ने उससे अटपटी ऐसी वैसी बातें कह दी तो तुरंत गुस्से में आ गए।
क्रोधित हो गया। ऐसा क्यों? उठा तो है भजन कर, ध्यान कर जगा है, तो फिर दुखी क्यों है, उदास क्यों है, खिन्न मना क्यों है, चेहरे पे मायूसी क्यों छाई हुई है? इसलिए ध्यान में उसे कुछ मिला नहीं। ठीक है, ध्यान में कुछ मिला नहीं, इसीलिए दुखी है, उदास है, मायूस है। लेकिन एक ऐसा साधक बहुत भजन किया, बहुत ध्यान किया, और ध्यान करने पर उसे भीतर में बहुत कुछ अनुभूति हुई, बहुत कुछ प्राप्त हो गया। बच्चे लोगों को हटाइए यहां से, बात नहीं करिए आप लोग, यहाँ बैठ के फोन से भी बात नहीं करिए। जो भी बैठे हैं शांति से बैठिए। ये बहुत बड़ा विघ्न है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और मैं जो सुनाना चाह रहा हूं फिर सुना नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं सुना पाऊंगा। साधनात्मक विषय चर्चा हो रही, ठीक है? हंसी मजाक की बातें भी हमें करना आता है, ठीक है? हाँ, साधनात्मक विषय चर्चा सुनने के लिए बिल्कुल सावधान होकर सुनना पड़ेगा। और दूसरे लोग बीच में फोन पे बात कर रहे हैं, बच्चे लोग उधर काकू कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिए। श्री सद्गुरु एक ऐसा साधक जब बहुत उसने साधना की, ध्यान किया, और ध्यान करने पर भीतर में उसे बहुत बहुत कुछ अनुभव हुआ, अनुभूति हुई। और साधक जब ध्यान में बैठा तो अंतर की गहराई में चला गया, शरीर को भूला, संसार को भूला, और इतना अधिक गहराई में चला गया कि भीतर में उसे बहुत शांति, सुख, आनंद की अनुभूति हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि हम इसी गहराई में डूबे रहें, हम इसी आंतरिक सुख का, शांति का आनंद लेते रहें। इसी कारण बस नित्य क्रिया के लिए ध्यान से उठा, और ध्यान से जैसे ही जगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुनः वह साधक ध्यान में बैठता है, और उसी अंतर की गहराई में वो जाना चाहता है। फिर वो दोबारा से वहां नहीं पहुंच पा रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है कि बेकार ही हम ध्यान से उठ गए। हो सकता है कि तुरंत आप उस अंतर की गहराई तक नहीं पहुंच पाए, बहुत प्रयास करने पर, बहुत कोशिश करने पर आप फिर से उस अंतर की गहराई तक पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और अधिक समय तक भीतर के उस आनंद को पाने के लिए ध्यान का जो समय है, अभ्यास का जो समय है, उसको आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। जब बहुत अधिक देर तक आप बैठेंगे, बहुत अधिक देर तक बैठेंगे, तो अधिक से अधिक आपको भीतर में अनुभूति होगी, अनुभव होगा। तो मैं कह रहा था, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय
महर्षि व्यास ने लिखा, लॉर्ड कृष्णा यूज्ड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्रह्मा मुहूर्ता। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, वो ब्रह्म को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ? ये ब्रह्मचर्य और ब्राह्म मुहूर्त, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक आप अधिक देर तक साधना में नहीं बैठ सकते। जो ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, जो ब्रह्मचर्य को पानी के जैसे बहाते हैं, महापुरुष कहते हैं, तो उसका शरीर बिल्कुल खोखला जैसा हो जाता है। उनके शरीर में शक्ति नहीं रह जाती, शरीर दुर्बल हो जाता है और वो अधिक देर तक भजन में नहीं बैठ सकते। शरीर स्वस्थ रखने के लिए, भजन में अधिक देर तक बैठने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन परमावश्यक है। आप कहेंगे कि हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं, घर परिवार में रहते हैं, थोड़ा सा बेस बढ़ा, घर परिवार में रहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? आपने गाय को देखा है, भैंस को, घोड़े को, बकरी को, कोई भी पशु पक्षियों को ले लीजिए, एक बार, केवल एक बार भोग्य पदार्थ मिलने के बाद ही पशु पक्षी तृप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मानवों को मिलने के बाद भी बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, वासना भीतर में बनी रहती है। इस मामले में तो पशु पक्षी अच्छे हैं और मानवों से अधिक स्वस्थ हैं पशु पक्षी। आपने सुना है कि किसी पशु को शुगर की बीमारी हो गई है? सुना? नहीं, आज तक नहीं सुना। किसी पशु को ब्लड प्रेशर हो गया, प्रेशर की बीमारी? नहीं, नहीं, क्योंकि मानवों से अधिक यम नियम में रहने वाले पशु पक्षी हैं, इसीलिए वे स्वस्थ हैं। और आपको भी यदि भजन करना है तो आपको भी यम नियम में रहना पड़ेगा। 2-4 बाल बच्चे हो जाएं तो पत्नी से अलग रहिए, घर नहीं छोड़ सकते तो अपने खेत में एक झोपड़ी डाल लीजिए, भजन कीजिए, काम कीजिए, आपके लिए रोटी वहीं पहुंच जाएगा। घर आने की क्या जरूरत है? वहीं अपना काम करिए, बैठकर भजन करिए, रोटी खाइए, ध्यान करिए। क्योंकि गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि ये साधना की क्रिया, ये ध्यान भजन, ये जो यौगिक क्रिया है, यम नियमहीन पुरुषों से नहीं हो सकती। ध्यान करना है, भजन करना है तो गुरुदेव कहते हैं अपने आप को यम नियम में रखना पड़ेगा। श्री सद्गुरु उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किनका ध्यान करते हैं? सारे जगत सृष्टि के भक्त लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? भगवान ने उद्धव जी से कहा
जो जन ऊधो मोही न बिसरे, ताही न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूं। और इतना ही नहीं, जो मोहि भजय भजो में वाको, कल न परत छिन एक घड़ी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। भगवान कहते हैं कि उसके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन को मैं काट डालता हूं। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं राखो सुख आनंद करी। उसे मैं इस संसार में सुख पूर्वक रखता हूं, उसे किसी भी तरह से दुखी नहीं होने देता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। अर्जुन को अहंकार हो गया था कि मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको धराशाही कर दिया। भगवान के सामने बोल भी गया कि मैंने सबको मार दिया, सबको धराशाही कर दिया। भगवान समझ गए कि इसे अहंकार हो गया है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आज हमें घूमने की इच्छा है। ठीक है प्रभु, चलिए चलिए। अर्जुन रथ मंगवाता है। इको थोड़ा और कम करिए, इस साउंड की आवाज नहीं आ रही, साइड वाले साउंड की आवाज नहीं आ रही। श्री सद्गुरु अर्जुन रथ मंगवाता है। भगवान रथ पर विराजमान होते हैं। नित्य अर्जुन रथी बनता था, भगवान सारथी बनते थे। आज भगवान रथी बने हैं और अर्जुन सारथी बना है। नित्य अर्जुन आदेश देता था और आज भगवान आदेश दे रहे हैं कि रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर ले चलो। गए। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यहां क्यों आए? यहां तो चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, मुर्दे ही मुर्दे हैं, यहां क्यों आए? भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वो देखो सामने स्वर्ण घंट, जरा उसे उल्टाओ तो। अर्जुन घोड़े पर बैठे, रथ पर बैठे बैठे वो घोड़े हाँकने वाला जो चाबुक नहीं होता है, जोर से उस घंटा के ऊपर दय मारा। चाबुक की रस्सी लिपट गई, चाबुक को जोर से खींचा और जैसे ही घंटा उल्टा कि अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई और अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, पूछता है कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, मैं तो समझ रहा था कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई नहीं बचे, ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा कैसे बच गया? इसको किसने बचाया? इसकी रक्षा किसने की? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों रथियों, महारथियों,
योद्धाओं से, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हारी रक्षा की, उसी ने इस चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा की। राखों सुख आनंद करी। ये घटना इस तरह की है कि वानों की वर्षा के कारण बड़े बड़े वृक्ष जलकर राख हो रहे थे, धराशायी। एक चिड़िया वृक्ष के ऊपर रहती, घोंसले में अंडा। चिड़िया तो प्राण बचा के भाग गई, लेकिन अंडे को अपने शावक को वहीं छोड़ आई। बहुत दूर जाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है। बहुत दूर जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं तो अपने बच्चे को वहीं छोड़ आई, अब मेरे बच्चे की रक्षा आप ही कर सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाला नहीं है। और वृक्ष जब जलने लगा तो घोंसले, अंडे सहित घोंसला जमीन पे गिरा। और उसी समय देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। उसी समय एक योद्धा ने दूसरे योद्धा के ऊपर भाला फेंका, तो वो भाला योद्धा को नहीं लगकर एक गजराज के गले में घंटा टंग रहा था, उस घंटे पे लगा और घंटा कट के सीधे जमीन पे गिरा और उस घोंसले सहित अंडे को ढक लिया। देखिए भगवान किस किस तरह से रक्षा करते हैं। एक सच्ची घटना आपको सुनाई देते हैं। मैं कह रहा था ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बल होता है। एक बूढ़ी माई बहुत गरीब थी, जंगल में रहती थी अपने बेटे के संग, एकांत में, वीरावान स्थान में। उसका बेटा बहुत अस्वस्थ था। भगवान की वो परम भक्ति थी, भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह अपने उस टूटी फूटी झोपड़ी में बढ़िया से सजा के रखी थी, खूब बढ़िया से। जब उसका बेटा बहुत बीमार हो गया तो वो अपने बेटे को लेकर गांव में गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने औषधि दी, उसका बेटा स्वस्थ नहीं हुआ। फिर पास के शहर में गई, शहर के डॉक्टरों ने भी इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। शहर के डॉक्टरों ने कह दिया कि ए माई, तेरा बेटा यहां स्वस्थ नहीं होगा। फिर कहां होगा? अमेरिका में। अमेरिका के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उसके पास ले जाओ, तभी तेरा बेटा स्वस्थ होगा। माई बहुत दुखी हो गई कि अमेरिका तक पहुंचने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पहुंच भी गई तो उपचार कैसे करवाऊंगी, इलाज। दुखी होकर, निराश होकर माई अपनी कुटिया में आ गई। अपने बेटे को खाट पे लेटा देती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं और अमेरिका तक कैसे जाऊं, कैसे उपचार करवाऊं। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं। हे भगवान, आप ही ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करती, भगवान के सामने नित्य आंसू बहाती, रोती। और माई जब बहुत प्रार्थना करने लगी, बहुत आंसू बहाने लगी, तो भगवान की ऐसी कृपा भई कि एक दिन वही अमेरिका का सबसे बड़ा जो डॉक्टर था वो इंडिया घूमने आया, घूमने किसी काम से। बंदरगाह पे उतरा, टैक्सी लिया, टैक्सी से निकल पड़ा और जैसे ही निकला
तो उसी मार्ग से वो गुजर रहा था डॉक्टर, जहां वो माई झोपड़ी बना के रह रही थी, साइड से ही रास्ता था, रोड था। और जैसे उस डॉक्टर की गाड़ी वहां पहुंची उस माई के झोपड़ी के आसपास, तो अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ, श्री सदगुरु खराब हो गई। डॉक्टर ने पूछा ड्राइवर से, ए ड्राइवर क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? ड्राइवर ने कहा कि सर गाड़ी खराब हो गई है। अरे जल्दी ठीक कर, हमें बहुत दूर जाना है, जल्दी ठीक कर। ड्राइवर बहुत प्रयास किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। डॉक्टर इधर उधर घूमने लगा, भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, इधर उधर जल खोजने लगा। तो देखा एक बहुत दूर जंगल में झोपड़ी है। उसे लगा कि जब घर है तो कोई ना कोई होगा उधर। डॉक्टर उधर गया, भीतर से दरवाजा बंद था, दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, उस माई के मन में हुआ कि मेरे घर तो कोई नहीं आते थे, हाँ? ना तो कोई देखने आता था, ना कोई पूछने आता था, हाँ? जिसके पास सब कुछ होता है ना, उसको सब लोग पूछते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता तो उसको ना तो कोई पूछता है, ना कोई देखने जाता है। माई के मन में हुआ कि आज कौन आ गए हमारी इस झोपड़ी में। वो माई उठी और धीरे धीरे दरवाजे को खोलती हैं, और जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं तो देखती क्या है कि कोई अजनबी जो इस मुल्क का नहीं है, दूसरे देश प्रदेश का। हाँ, माई प्यार से कहती है कि आइए। बैठने के लिए खाट दी, टूटी फूटी खाट, बैठ गया। डॉक्टर ने इशारा किया, मुझे जल पीना है, वाटर चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। भाई समझ गए इसे प्यास लगी है, तुरंत मटके से जल लाके देती है। डॉक्टर जल पिया। फिर भूख भी लगी थी तो माई कुछ खाने को दी, ऐसे भूजा कुछ, हाँ, खाया। डॉक्टर ने देखा कि ये दुखी है। डॉक्टर ने पूछा कि माई तुम दुखी क्यों, उदास क्यों, क्या बात है? अब जैसे ही डॉक्टर ने पूछा कि दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो, माई जोर जोर से रोने लगी। किसी को बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और उससे आप पूछ दीजिए कि आप दुखी क्यों हैं, वो जवाब नहीं देगा, वो रोने लगेगा। हाँ, माई रोने लगी। तो डॉक्टर को भी घबराहट हुई कि रो रहे क्यों रो रही है, क्या हुआ माई, क्यों रो रही हो? माई रोती हुई डॉक्टर को पकड़ कर ले गई और अपने बीमार बेटे को दिखाती हुई कहती हैं कि साहब मैं बहुत गरीब हूं, और यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और डॉक्टरों ने कहा है कि अमेरिका के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं वही तेरे बेटे का इलाज करेंगे। डॉक्टर ने जैसे ही इतना सुना, उसका पूरा रोम कांटा जैसा हो गया। अमेरिका का तो सबसे बड़ा डॉक्टर मैं ही हूं। डॉक्टर ने कहा कि हे माई, तू तो भगवान के सामने रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान से विनती करती थी। लगता है कि भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। ए माई, तू रो मत,
लगता है कि भगवान ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं तेरे पास आने वाला नहीं था। ए माई, जिस डॉक्टर से तुम्हें दिखाने के लिए यहां के डॉक्टरों ने कहा था, वो डॉक्टर और कोई नहीं, वो डॉक्टर स्वयं मैं हूं, और भगवान ने ही मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। अब उस माई के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माई बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, आंखों से प्रसन्नता के झरझर आंसू झरने लगे, और माई हाथ जोड़ने लगी। माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके पास तक पहुंच सकूं, लेकिन भगवान ने जब आपको भेज ही दिया है तो मुझ पर कृपा करो, दया करो, मेरे बेटे का उपचार कर दो, बेटे को स्वस्थ कर दो, स्वस्थ कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, चल मेरे संग चल, मुझे थोड़ा यहाँ शहर में कुछ काम है, करके फिर तुम्हें लेकर, तुम्हारे बेटे को लेकर अपने देश को जाऊंगा। माई अपने बेटे को गोदी में उठाती है, डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगती हैं। गाड़ी के पास डॉक्टर पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा कि ड्राइवर क्या हुआ, गाड़ी ठीक हुई? ड्राइवर कहता नहीं, गाड़ी ठीक होने वाली नहीं है, अब तो लगता है कि गाड़ी को टोचन कर शहर तक ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि सुन, ला मुझे चाबी दे, मैं एक बार स्टार्ट करके देखता हूं। ड्राइवर को हटा दिया, ड्राइवर के सीट पर स्वयं डॉक्टर बैठा, माई और उसके बेटे को भी गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइवर स्टार्ट करते करते हार गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और जैसे उस माई और उसके बेटे को गाड़ी में बिठाया, डॉक्टर ने चाबी डाला, और जैसे ही चाबी को घुमाया, गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। अमेरिका ले गया, इलाज करवाया, उसका बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया, और पूर्ण स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर उस माई और उसके बेटे को इंडिया पहुंचाने आया, और बहुत ढेर सारा डॉलर रुपया दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि माई ये ले रुपए, एक अच्छा सा घर बना लेना, और इसी से पैसे से खाना पीना रहना, तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो कोई बिजनेस बोलना इसे करने के लिए। तो भगवान कहते हैं जो मोहि भजे भजो में वाको। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये योग ज्ञान, योग की विधि, ये क्रिया कहां से प्रारंभ हुई, यह ज्ञान कहां से आया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनोरक्षा कवे प्रभीत। भगवान कहते हैं यह योग की क्रिया, इस ध्यान योग की क्रिया सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को। परंपरा से यह योग की क्रिया राजर्षियों को मिला। कालांतर में यह ज्ञान लुप्त हो गया था। यह ज्ञान जब लुप्त हो गया था तो हम आपको कैसे मिला? श्री सद्गुरु भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान लुप्त हो गया था। जब लुप्त हो गया था तो हम आपको कैसे मिला? कहां से मिला? कहां से मिला बाबा? हाँ,
सदगुरु महाराज की कृपा से। सदगुरु महाराज का आविर्भाव नहीं होता तो हम आप केवल घंटा बजाते, शंख फूंकते, अगरबत्ती जलाते, ठीक है, पत्थर की पूजा करते। महापुरुष कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं क्यों न पूजूं पहाड़। हम आप इसी बातों में लगे रहे थे, ठीक है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को सबसे पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नातु छतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने को पवित्र बनाइए, पवित्र होइए। लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। लोग शौच के लिए जाते हैं और उसी गंदे हाथों से अपने वस्त्र को संभालते हैं, उसी गंदे हाथों से दांतुन उखाड़ लेते हैं और वहां से दांतुन करते हुए अपने घर तक आते हैं। उसी गंदे हाथों से कुल्ला आचमन करने के बाद वहीं नलके के पास जो गीली मिट्टी होती है, गंदी मिट्टी, और उसी मिट्टी को उठाकर एक ही बार में उनका पूरा हाथ साफ हो जाता है। हाँ? ऐसा करने से क्या होगा, ग्रह पकड़ेगा। आप कहेंगे कि हम भक्त हैं, भक्ति में जुड़ गए हैं, अब फिर भी इतनी विपत्ति, इतना कष्ट, इतना उलझन क्यों। और पवित्र रहने से ग्रह पकड़ता है, ठीक है। इसलिए पवित्रता का ध्यान रखिए। जब शौच के लिए जाएं तो अधिक जल लेकर जाइए, साथ में मिट्टी लेकर जाइए, और वहीं अपने गंदे हाथों को 2-3 बार धो लीजिए। उसके बाद आप वस्त्र संभालिए, जो भी करना है कीजिए। एक गांव में एक सुहान अली नाम का व्यक्ति रहता था। वो गया शौच करने भोर में अंधेरे में। जैसे ही शौच के लिए बैठा तो सामने एक बेर का पेड़ दिखा, उसमें लाल लाल बेर फले हुए थे। जैसे ही लाल लाल बेर को देखा तो उसके जीभ में पानी आने लगा। इधर उधर देखने लगा, देखा कोई नहीं है। अब शौच भी कर रहा है और बेर तोड़ तोड़ कर खा भी रहा है। खूब खाया, घर गया और उसके गांव में उस दिन नाटक होने वाला था। नाच तमाशा नहीं होता है। तो गांव वालों ने कहा करे इतना बढ़िया जब स्टेज बनाया है तो उद्घाटन के लिए किसी को बुलाओ। किसको बुलावे? वही गांव का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कौन, सुहान अली, उसे बुला। उसे बुलाया, उसके लिए कुर्सी लगी, बिठाया, लोगों ने सम्मान किया। अब वो नाचने गाने वाली जब उधर से आई तो उसने देखिए रे सुहान अली बैठा हुआ, बहुत पैसा वाला है। तो माइक लेके वो गाने वाली गाना शुरू की, जान गई बतियां सुहान तेरी राम, जान गई बतियां सुहान तेरी राम। और सुहान अली को लगा कि लगता है कि इसको किसी ने बता दिया होगा कि मैं भोर में शौच भी कर रहा था, बेर भी खा रहा था। सुहान अली ने मन में सोचा कि ऐसे तो मानेगी नहीं, कुछ ना कुछ रुपया पैसा देना पड़ेगा। तो सुहान अली तुरंत पर्स में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला और उस गाने वाली को देते हुए कहा कि बस कर, इस गाना को बंद कर दे। अब 500 का इनाम मिला तो रुकने वाली है। इनाम मिलने पर और जोर जोर से गाने लगी, जान गई बतियां सुहान तेरी राम। सुहान अली को लगा कि ये पूरी प्रतिष्ठा हमारी मिट्टी में मिला के ही छोड़ेगी। फिर से पर्स में हाथ डाला तो 2000 का नोट निकाला,
फिर 2000 का नोट थमाते हुए कहा कि अब जितना गाली गाली, इस गाना को तो बंद कर। हाँ, तो भगवान कहते हैं पवित्रता का ध्यान रखिए। जब तक पवित्र होकर नहीं रहेंगे तब तक आपका भजन में मन नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मनः नातुच्छ्रतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठकर भजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कुश अब देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं। पंडित लोग रखते हैं तर्पण कराने के लिए, वो करने के लिए, वो पूजा पाठ के लिए रखते हैं, वो भी कहीं दूर से खोज के लाते हैं। तो भगवान कहते हैं कुशासन पर बैठकर ध्यान करो। और भगवान भोलेनाथ को जब पूछा गया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्व सिद्धि तू कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर। कौन सा कंबल? जो बिछा हुआ ये नहीं, ये सिंथेटिक कंबल है, ठीक है। भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, भेड़ के बाल से जो कंबल बनता है, सबसे शुद्ध प्राणी भेड़ है, फिर भी दुष्ट लोग उसे मार कर खा जाते हैं। सबसे शुद्ध प्राणी भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधकों को सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्शुंग आधाय स्वनासाग्र प्रतीक्षण। भगवान कहते हैं साधक को सिद्धासन में बैठना चाहिए। सिद्धासन में नहीं बैठ सकते तो पद्मासन में बैठिए, और पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए। सुखासन आसान आसन है, सुखपूर्वक कोई भी बैठ सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हम कैसे बैठ सकते हैं? तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है, ये ध्यान योग की क्रिया चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, ठीक है, चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। साधक का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है, साधक का यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, तो साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। आलसी आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक मंत्री ने राजा ने मंत्री से कहा कि ए मंत्री, मेरे राज्य में बहुत आलसी लोग हो गए। हाँ, तो मंत्री ने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा देखना है तो आप एक आलसी घर बनवाइए। तो राजा ने एक आलसी घर बनवाया, उसमें रहना खाना सब फ्री। हाँ, एक ही दिन में पूरा आलसी घर भर गया। राजा का दिमाग खराब होने लगा। राजा ने कहा मंत्री देख कितने आलसी हैं, पूरा घर भर गया। मंत्री ने कहा महाराज आपको देखना है तो आप इस आलसी घर में आग लगवा दो, आग फुकवा दो। राजा ने आग फुकवा दिया, और जैसे आग फुकवाया तो 5 मिनट में ही पूरा घर खाली हो गया, सब भाग प्राण बचा के। लेकिन फिर भी 2 आलसी उस घर के भीतर पड़े रहे। एक आलसी दूसरे आलसी से कहता अरे भाई इस घर में तो आग लग गई, चलो भागो। तो दूसरा आलसी लेटे लेटे कहता है अरे भाई कब से हमने चिलम भर के रखा था, कहां कहां आग खोजने जाते, जब आग यहां तक चल के आ ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लेने दो।
मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो पक्के आलसी हैं हमारे राज्य में। तो आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकते, ना तो संसार के लिए कुछ कर सकते हैं और ना ही परमार्थ के लिए। ठीक है, आलस्य से बचते रहो, चाहे बैठ कर करिए या लेट कर करिए। ठीक है, आलस्य से बचते रहिए। इसके लिए आपको आहार कम करना पड़ेगा। ठीक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में, खाए भी मरिए अन्न खाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजम ही करिए। आहार विहार सम्यक। भगवान आगे कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। इसी को हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, दो नयन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। गुरुदेव कहते हैं, साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, गुरु जुगती से ताकू गगन में तब झलके एक क्या है, तारा रे। और वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। ठीक है, उसी तेजोमय बिंदु के भीतर, उसी तेजोमय बिंदु के भीतर क्या है, द्वारा, द्वार, रास्ता, मार्ग। कहां जाने के लिए, प्रकाश मंडल में जाने के लिए। ठीक है, हाँ। और गुरुदेव कहते हैं, वहीं साधक को शब्द सुनाई पड़ने लगता है। साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो भी पुराने साधक हैं उन्हें नादानुसंधान की साधना अवश्य करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि दृष्टियों की साधना कठिन है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की थी गुरुदेव से कि लाला, दृष्टि योग की साधना कठिन है और इस साधना में सफल होने के लिए हमें 32 वर्ष लगे। कितने वर्ष? 32 वर्ष लगे। लेकिन तुम चिंता मत करना, जिस साधना को करने में हमें 32 वर्ष लगे प्रकाश को पाने के लिए, वह प्रकाश, वह दृष्टि योग की साधना तुम जब करोगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि वह प्रकाश तुम्हें 10 वर्षों में ही प्राप्त हो जाएगा। बाबा साहब गुरुदेव को बहुत डांटते थे, बहुत फटकारते थे। अन्य सेवक कहते कि लाला बहुत दूर देश से आया है, परदेश से, आप इतना डांटेंगे फटकारेंगे तो कैसे रहेगा। तो बाबा साहब कहते कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कारे कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। बाबा साहब कहते कि जिस तरह से मैं संत मत के ज्ञान में दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसी तरह से इन्हें भी संत मत के ज्ञान में दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता हूं। जिस तरह से हमें कोई संत मत से डिगा नहीं सकता, उसी तरह से मैं इन्हें भी इतना मजबूत बना देना चाहता हूं कि इन्हें कोई डिगा नहीं सके। और एक दिन परम संत बाबा देवी साहब ने गुरुदेव से कहने की कृपा की कि लाला, जिस दिन इस दुनिया में चावल के एक दाने 1 रुपए में मिलेंगे, वैसे समय में भी तुम्हें मोटी धोती
और मोटी रोटी की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। हाँ। और गुरुदेव ने, परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की कि लाला, मैं जानता हूं कि संत मत में तुमसे विशेष, तुमसे अधिक और कोई नहीं होंगे। पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी बाबा साहब ने। तो साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। संत कबीर साहब की वाणी में विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे। सुनत बने जाको ध्यान लगे। ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ध्यान बनता किसी किसी का नहीं। बिल्ली भी ध्यान करती है, बगुला भी ध्यान करता है। एक लड़के से एक संत ने पूछा कि बच्चा ध्यान करते हो? बालक ने कहा हाँ बाबा, हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना, दीक्षा तो हम नहीं लिए। फिर ध्यान कैसे करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा, आप लोग जो आंख मूंद के ध्यान करते हैं ना, वो वाला ध्यान नहीं करते हैं। तो महात्मा ने पूछा कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा, हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं, दही चूड़ा का ध्यान। बाबा कबीर कहते हैं सुनत बने जाको ध्यान लगे। आगे बाबा कबीर कहते हैं पश्चिम दिशा को चली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे। पश्चिम दिशा से तात्पर्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। समय 10 बजने ही वाले हैं। 10 बजे तक हमें इशारा किया गया था, तो फिर अपराह्न काल में विशेष रूप से सेवा करने का प्रयास करूंगा। एक दो सुखद समाचार है, आपको सुना देना चाहता हूँ। हरिद्वार से बुक स्टॉल आया हुआ है, सामने में बुक स्टॉल लगा हुआ है। उधर हमारे ब्रह्मचारी बाबा लोग बैठे हैं, जिन्हें भी संतवाणी